इजरायल और हमास की भीषण जंग जारी है। हमास के हमले में मारे गए इजरायलियों की कुल संख्या 1400 हो चुकी है और घायलों की संख्या 3500 है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल की यात्रा करेंगे और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार को मिशन गगनयान पर एक अपडेट प्रदान करते हुए कहा कि इसकी D1 परीक्षण उड़ान शनिवार सुबह के लिए निर्धारित की गई है। इसरो ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। D1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच SDSC शार श्रीहरिकोटा से निर्धारित है। गगनयान परियोजना में मानव दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतरकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। मिजोरम में राहुल गांधी बोले कि मणिपुर के विचार को बीजेपी ने नष्ट कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया था। मणिपुर के विचार को बीजेपी ने नष्ट कर दिया है। अब वह एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य है। लोगों की हत्याएं की गई है, महिलाओं से छेड़छाड़ की गई और बच्चों की हत्या कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री को वहां यात्रा करना महत्वपूर्ण नहीं लगा। WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पहली सूची जारी करने पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हो रहा है कि किस प्रकार उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और कैसे प्रदेश को चौपट बनाया गया है। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता न करे। गुजरात से एक हादसे की खबर सामने आई है, जहां जूनागढ़ जा रही राज्य परिवहन की एक बस कल रात लखतर तालुका के वाना गांव के पास पलट गई। इस हादसे में 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। इजरायल में हमास के हमलों से अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल के पलटवार में गाजा में 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक मलबे में 1000 के करीब लोग दबे हुए हैं। नोएडा के निठारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। निठारी मामले में टोटल 14 केस में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी किया है। इसमें कोहली को 12 और पंधेर को 2 मामलों में राहत मिली है। हालांकि कोहली को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फांसी की सजा सुनाई है, जो फिलहाल बरकरार रहेगी। ये फैसला जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस SHA रिजवी की बेंच ने सुनाया है। लंबी चली बहस के बाद अपीलों पर फैसला सितंबर महीने में सुरक्षित कर लिया गया था। उत्तम रडार से लैस होगा तेजस। इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अब स्वदेशी रडार उत्तम का इस्तेमाल किया जाएगा। यह रडार एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। उत्तम अभी भारतीय वायुसेना में यूज होने वाले इजरायली रडार को रिप्लेस करेगा। उत्तम रडार की एक और खासियत है कि यह 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान सकेगा। इसके अलावा तेजस विमानों में अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह जैमर का काम करता है। बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 16 अक्टूबर को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 115 अंक की गिरावट के साथ 66,166 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 22 अंक की गिरावट है। यह 19,728 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली। ये लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब बाजार में गिरावट है। मेटल, PSE और ऑटो शेयरों में खरीदारी रही, जबकि फार्मा, FMCG, रियल्टी, IT शेयरों पर दबाव रहा। वहीं रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 83.28 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ।